हाय दोस्तों, एडवांस जावा के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JDBC प्लस JSP। मतलब आज हम लोग JDBC और JSP का संगम करवा देंगे। तो संगम करवाने के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले तो आपको ये ऑरेकल में टेबल बनी हो, तो जैसे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड नाम की टेबल बनी है और इसका स्ट्रक्चर है ID नेम एज एड्रेस है, जिसमें ID और एज नंबर है और नेम और एड्रेस आपका वायरकैर है। और इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी मैंने इनपुट कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर मैं रिकॉर्ड बोल दूं तो आप उसके रिकॉर्ड को आप देख भी सकते हैं कि मैंने कुछ रिकॉर्ड को इनपुट भी कर दिया है, यहाँ पे रखा है। अब इन रिकॉर्ड्स को मैं शो करने वाला हूं अपने वेब पेज पे। तो अगर अपने वेब पेज पे आप शो करना चाहते हैं तो आप पहले आप एक वेब एप्लीकेशन बना लीजिए। आपको स्टेप पता ही है कैसे बनता है। फिर लाइब्रेरी में जाइए, पहला काम तो करिए राइट क्लिक करके जार फाइल ऐड करिए। तो जार फाइल तो ये देखिए सामने दिख रही है, लेकिन इसको ओपन कैसे करते हैं आपको पता है कि आप जाते हैं सी ड्राइव के अंदर, ऑरेकल EXE के अंदर, ऐप के अंदर, ऑरेकल के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, वर्जन के अंदर, सर्वर के अंदर, JDBC के अंदर, लिब के अंदर, और फिर जाकर OGDBC 14_g.jar को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ये करने के बाद आपको जब वेब पेज आपका है, ये JSP होना चाहिए वेब पेज, याद रखिए index.jsp। मैंने HTML को डिलीट कर दिया था, JSP को ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैंने कहा import java.sql.star, ये मैंने पैकेज को ऐड कर दिया, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता है कि रिकॉर्ड को शो करने के लिए हमें यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी, जावा का कोड लिखना पड़ेगा। तो हमने स्क्रिप्टेड टैग का इस्तेमाल किया। क्या किया हमने यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले हमको कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, कॉन इक्वल टू नल। फिर हमें स्टेटमेंट इंटरफेस का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, स्टेटमेंट का ST। और फिर रिजल्ट सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, रिजल्ट सेट क्लास। तो रिजल्ट सेट क्लास का ऑब्जेक्ट है RS, ठीक है। अब क्या करना है, इतना करने के बाद हमें अब यहाँ पे ट्राई कैट लगाना हमारी ज़रूरी होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैट लगा दिया और यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिया, एक्सेप्शन E। और किसी भी तरह की अगर एक्सेप्शन आती है तो उसको आप प्रिंट कराने के लिए आप लिख डालिए system.out मतलब out.print यहाँ पे कर दीजिए E.toString, ठीक है। ये हो गया, आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर सबसे पहला काम तो आपको करना है कि ड्राइवर को इनिशियलाइज करना। तो class.forName आपको पता ही है। फिर हम ड्राइवर को इनिशियलाइज करते हैं। ड्राइवर का नाम आपको पता ही है कि oracle.jdbc.driver. क्या है, ऑरेकल ड्राइवर। ये हमारे ऑरेकल के थिन ड्राइवर का पाथ होता है, आपको पता ही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। और यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर आपको देना होता है डेटाबेस का पास। तो JDBC :oracle :thin :localhost 1521 डेटाबेस का नाम। फिर यहाँ पर देना होता है आपको यूजर नेम और फिर यहाँ पर देना होता है आपको पासवर्ड। पहले आप इतने पे चेक जरूर कर लें कि आपका क्या सब कुछ ठीक है। अगर यहाँ पर एक बार आप चेक कर लें कि out.print करके यहाँ पे चेक कर लें, अगर यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। तो पहला का काम है कि इतने पे आप रन करवा लें एक बार, क्योंकि यहाँ में दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ये इतने पे काम आपका हो गया, तो अगर इतने पे कनेक्टेड लिख के आ गया इसका मतलब सब ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ गया, इसका मतलब सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट इक्वल टू con.create स्टेटमेंट, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहाँ पे SQL बना लीजिए, एक स्ट्रिंग टाइप का SQL को पास करने के लिए हमने लिख लिया यहाँ पे सेलेक्ट। हमें रिकॉर्ड टेबल को दिखाना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या लिख दिया आपने, रिकॉर्ड टेबल को आपने दिखा दिया। और ये इसको पास करेंगे ST डॉट कहाँ पर, एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर। SQL को पास कर दिया आपने। अब एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अभी रिटर्न करेगा किसको, रिजल्ट सेट को रिटर्न करेगा। अब रिजल्ट सेट को आप प्रिंट करवा दीजिए जब तक rs.next, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब तक है। फिर आपको करना क्या है, आपको out.println, पहले आपने कहा rs.getInt कॉलम नंबर 1, फिर थोड़ा सा गैप दे दिया आपने। फिर out.println rs.getString कॉलम नंबर 2 प्लस आपने थोड़ा सा गैप दे दिया।
सेम फॉर कॉलम नंबर 3 एंड 4, कॉलम नंबर 3 एंड 4, कॉलम नंबर 3 पे दे दिया आपने यहाँ पर, और फिर कॉलम नंबर 4 पे दे दिया आपने, और यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप BR टैग को लगा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में जाकर के कनेक्शन को आप क्लोज कर दीजिए, कनेक्शन डॉट क्लोज, आप देख लीजिए यहाँ पर। अब इसको अगर आप रन करवाएं तो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड शो हो जाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड आपका शो हो जाएगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा समय लेता है, आपको पता ही है, ठीक है। और यहाँ पर आपका रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, ये देखिए रिकॉर्ड आपका आ गया। अब क्या हुआ कि रिकॉर्ड तो आ गया आपका, लेकिन अब सोचिए, मतलब अभी हम लोगों ने ये कोडिंग लिख लिया, सिंपल कनेक्शन का कोड लिख लिया हम लोगों ने, और हमारे पास क्या हो गया, हमारा रिकॉर्ड भी आ गया। आप देख सकते हैं रिकॉर्ड भी आ गया। तो एक काम तो यहाँ पे आपका रुक सकता है, लेकिन आपको पता ही है कि इतना गरीब सा अगर आप दिखाएंगे पेज पे, इतना गंदा सा दिखाएंगे तो कोई आपकी वेबसाइट को पसंद नहीं करेगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आता है इसको सजाने का काम। इसको सजाने का काम का मतलब, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ टेबुलर फॉर्म में, कि इसको एक टेबल बना दिया जाए और टेबल के अंदर सारा रिकॉर्ड शो हो जाए। तो अगर टेबुलर फॉर्म में इसको आप दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हमको अब टेबल लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड आ रहा है बार बार, तो इसको हमको टेबल के अंदर लिखना पड़ेगा। तो अब हमको यहाँ पर देखिए स्क्रिप्टलेट का ज़बरदस्त इस्तेमाल होने वाला है। आपको इसको यहाँ पे बंद करना है, इसको यहाँ से ओपन कर दीजिए, क्योंकि अब हम HTML को मिक्स करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे विद इक्वल टू आपने कर दिया, मान लीजिए आपने कहा कि 600 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कहा 600 पिक्सल, फिर अलाइनमेंट इक्वल टू मान लीजिए आपने कर दिया क्या, अलाइनमेंट इक्वल टू आपने कर दिया क्या, आपने इसको कर दिया सेंटर, ठीक। और बॉर्डर इक्वल टू आपने कर दिया मान लीजिए 2। ये टेबल बन गई। अब सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो हमने यहाँ पे TD का कितने कॉलम बनने वाले हैं, 4, तो हमने 4 कॉलम को मर्ज कर दिया, थोड़ा सा स्टाइल लगा दिया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उतना जितना रिकॉर्ड को शो करने का कोड था उतना पर्याप्त है, लेकिन अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में आप रिकॉर्ड को किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने कर दिया आपको, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ये हो गया। एक पहले रो होनी चाहिए थी ना यहाँ पे, एक TR के अंदर, तब ये TD होनी चाहिए थी, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे चारों कॉलम के नाम, तो चारों कॉलम के नाम आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो पहला कॉलम क्या है, ID, ये ID को आपने बंद कर दिया। फिर दूसरा कॉलम क्या है, नेम है, तो यहाँ पे आपने नेम कर दिया। फिर आपने TD कहा, एज, ठीक है, एज है, एक मिनट, यहाँ पर आपने कहा एज, और ये फिर आपने TD यहाँ पे लगा दिया क्या, एड्रेस। तो ID, नेम, एज, एड्रेस यहाँ पे हो गया। अब ये टेबल अभी तो बंद होगा नहीं, ये टेबल कब बंद होगा, ये टेबल बंद होगा लास्ट में। तो लास्ट का मतलब हम कहीं यहाँ पर इसको कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो गया, टेक्निकली एक रो बन गई जिसके अंदर लिखा क्या है, स्टूडेंट रिकॉर्ड। उस रो के नीचे लिखा है 4 कॉलम, ID, नेम, एज, एड्रेस। अब उन चारों कॉलम पे ये हमारी चारों वैल्यू बनने वाली हैं। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये पहला कॉलम में रहेगा। तो अब हमें यहाँ पे HTML और JSP को बहुत ही मर्ज करके रखना है। तो अब मर्ज कैसे कर सकते हैं, अब हम इसको यहाँ पर ये बंद कर रहे हैं, स्क्रिप्टलेट को ऐसे बंद कर रहे हैं, और ऐसे हमने कहा कि यहाँ पे हमें रिकॉर्ड को दिखाना है, तो ये %, ये ऐसे लगाइए, इक्वल टू है, इसको एक्सप्रेशन टैग बोलते हैं। और यहाँ पे इसको पहला कॉलम पे नहीं, इसको ऐसे करिए, और यहाँ पे एक TR लगाइए, ठीक है। इस TR के अंदर ये जो TD होगी, ये जो पहला TD आपने बना दिया, तो इस TD के अंदर आपको पहले रिकॉर्ड को शो करना है। पहले रिकॉर्ड को शो करने का क्या मतलब है, पहले रिकॉर्ड को शो करने का मतलब है कि यहाँ पर आप आइए और ये यहाँ पर जा कर के ये आइए, और ये ऐसे कर दिया आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको TD लिखा, फिर स्क्रिप्टलेट टैग लगाया, इक्वल टू साइन, मतलब इसको एक्सप्रेशन टैग बोलते हैं। एक्सप्रेशन टैग का मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो ये जो भी यहाँ पर आ रहा है उसका कॉलम नंबर 1 की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो गई पहले कॉलम में, ठीक है।
अब चूंकि दूसरे कॉलम की वैल्यू स्ट्रिंग है तो आप यहाँ फिर से इसी को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे गेट INT की जगह क्या हो जाएगा, गेट स्ट्रिंग हो जाएगा, कॉलम नंबर 2। अब इसको आप हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत अभी तो नहीं, अब इसको हम लोग हटा रहे हैं अभी। फिर इसी को 2 बार और कॉपी कर लीजिए, ये पेस्ट कर दीजिए और ये हो गया कॉलम नंबर आपका 3 और कॉलम नंबर 4। इसका मतलब हुआ कि एक रो बनी, उस रो के अंदर 4 कॉलम बने। तो पहले कॉलम में पहला रिकॉर्ड, दूसरे में दूसरा रिकॉर्ड, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा रिकॉर्ड आपने शो करा दिया। ठीक है, अब रो को आपने बंद कर दिया। रो को बंद करने के बाद अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो इस्तेमाल हो रही है क्या, यहाँ पे अब यहाँ से फिर से JSP चालू हो रहा है। तो आप फिर से इसको यहाँ से ऐसे ऑन कर दीजिए, JSP स्टार्ट हो गया और यहाँ पर अंतिम में टेबल आपकी बंदी हो गई है। तो अब देखिए कि अब ये रिकॉर्ड जो कुछ ऐसा शो हो रहा था, अब इस रिकॉर्ड को एक बार आप दोबारा जब रन कराएंगे तो ये कैसा शो होगा, आप देखिए ध्यान से। अब देखिए ऐसा शो होगा। तो आप खुद सोचिए कि आप वैसा शो कराना चाहते हैं कि ऐसा शो कराना चाहते हैं। आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सजा दिया जाए तो यहाँ पर मैं इस पे क्या मैंने कहा कि स्टाइल, इस रो का बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए मैरून, और कलर इसका मैंने कर दिया वाइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, तो आप एक रिकॉर्ड को ऐसे शो कराना चाहेंगे या जैसे पिछली बार शो कराया था वैसे शो कराएंगे, आप खुद से सोच लीजिए। हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा पेन लेना पड़ा, खास तौर से जब आप पहली बार अगर इसको आप कर रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार है और अब प्रोजेक्ट में हम लोग इसी को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से रिकॉर्ड को शो करना है। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।